बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इब्राहिम ट्रैवरे डील विद इंडिया $14 बिलियन ग्रेन्स। जी हाँ, इब्राहिम ट्रैवरे के बारे में एक मार्केट में न्यूज़ आई है, बल्कि पूरे आर्टिकल्स आए हैं मल्टीपल न्यूज़पेपर पे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस न्यूज़पेपर का नाम है ammit.com। इस पे भी इस डील की न्यूज़ आई है। दूसरा न्यूज़पेपर है मेरे सामने newsmeter.in। ये इंडिया का न्यूज़पेपर है और ख़ासा बड़ा न्यूज़पेपर है दोस्तों। इस पे भी ये न्यूज़ आई है कि इब्राहिम ट्रैवरे ने $14 बिलियन की मेगा ड्रेन डील साइन कर ली है। इब्राहिम ट्रैवरे सील्स 14 बिलियन मेगा ग्रेन डील विद इंडिया। The field of Africa is no longer silent. They are speaking to wheat, maize and mite for the decade. The world ignored the soil of continent, treating it cheap, disposable, invisible. But now, same soil has become the battlefield where billions are at stake. बड़ी न्यूज़ बना के इसको दिखाया गया है कि जनाब यहाँ पे अब हमने इब्राहिम ट्रैवरे के साथ डील कर ली है, जिसमें हम उससे अनाज लेंगे, केमिकल देंगे। बड़ी कमाल की बात है जी। ओके, तो यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर है जिसका नाम है theprint.in। ये भी इंडिया का न्यूज़पेपर है। इसने भी कहा है कि बर्किना फासो प्रेसिडेंट साइन $14 बिलियन डील विद स्लैम ट्रम्प। ओके जी। उसके बाद एक और न्यूज़पेपर है दोस्तों जिसका नाम है en.youtube.in। ये भी इस डील के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इस डील की बातें चल रही हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि इस डील में बात क्या हुई है। इस डील में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि इब्राहिम ट्रैवरे इंडिया से $14 बिलियन के बस उनको अपना अनाज देंगे। ये सब जानते हैं कि कपास बर्किना फासो में बहुत ज़्यादा पैदा होती है, मकई बर्किना फासो में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, फसलें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। किसान चूँकि बहुत मेहनती है और इसके इवज़ वो उनसे केमिकल्स लेके अपने फैक्ट्रियों में यूज़ करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे कहते हैं नाइदर द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन एम्बेसी इन बर्किना फासो nor any news agency has reported about 14 billion grains deal with Burkina Faso and India। वो कहते हैं कि हमने जितनी भी मिनिस्ट्रीज को देखा है, न्यूज़ चैनल्स को देखा है, उन्होंने ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं की। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी डील $14 बिलियन की डील को खुफिया रखा जा रहा है? एक सवाल ये भी पैदा होता है। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है दोस्तों कि अगर हम टोटल जीडीपी की बात करें, मैं बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपके सामने रखने लगा हूँ। टोटल अगर जीडीपी की बात करें तो इस वक्त इब्राहिम ट्रैवरे के आने के बाद $21 बिलियन का जीडीपी होता है बर्किना फासो का। टोटल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जीडीपी की डिटेल पता हो तो आप सुन लीजिएगा। जितना माल बर्किना फासो पैदा करता है, मैं ओवरऑल बर्किना फासो की बात कर रहा हूँ। इसमें गंदम भी आता है, अनाज भी आता है, फल फ्रूट भी आता है, मसाला जात भी आते हैं, मशीनरी भी आती है, सर्विसेज भी आती है। हर वो चीज़ जो बर्किना फासो बेच सकता है, प्रोडक्ट से लेकर सर्विसेज तक, वो सब कुछ बेच के बर्किना फासो पूरे साल में $21 बिलियन कमाता है। और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि बर्किना फासो से पहले जो यहाँ पे हुक्मरान थे उनके दौर में ये जीडीपी $18 बिलियन था। इब्राहिम ट्रैवरे के आने के बाद $3 बिलियन का इजाफा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क का टोटल जीडीपी $21 बिलियन का हो, वो $14 बिलियन की डील कैसे कर सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि बर्किना फासो तो खुद एक भूखा मुल्क है। बर्किना फासो में तो खुद अनाज की किल्लत है। बर्किना फासो में तो जा बजा मुख्तलिफ एरिया पे 50% एरिया पे वहाँ पे शिद्दत पसंदों का कब्ज़ा है। तो ऐसे में एक मुल्क इतना अनाज कैसे पैदा कर सकता है जो कि इंडिया जैसे बड़े मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सके? मैं सारे टेक्निकल पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूज़ सुनी और उसी को व्यूज़ के लिए आगे बढ़ा दिया। मैं आपके सामने न्यूज़पेपर भी रख रहा हूँ और आपको उसके फैक्ट्स भी बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबकी डिटेल मैंने आपको बताई है। इवन के यहाँ पे ये बताया गया है कि दिस इज़ नॉट सिंपली अबाउट ट्रेड। ये कहते हैं ट्रेड इतनी आसान नहीं है। इट इज़ अबाउट
dignity. It's about Africa deciding whether it will rise or partner. ये डिसाइड करेगा कि अब अफ्रीका को क्या करना है। अफ्रीका को ऊपर जाना है, इंडिया का पार्टनर बनना है, या फिर सप्लायर ही रहना है। The $14 billion deal is real but so in danger. कैसे डेंजर है? डेंजर इसलिए है कि ऐसी कोई डील हमें सुनने को मिली ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ना इस डील को बर्किना फासो के किसी न्यूज़पेपर ने कंफर्म किया है और ना ही इंडिया के किसी न्यूज़पेपर ने कंफर्म किया है, बल्कि ये जो एक वीडियो के ज़रिए इस डील को साबित करने की कोशिश की जा रही है, पीछे इंडिया और साथ बर्किना फासो का झंडा दिखाया जा रहा है, वो टोटल वीडियो AI के थ्रू तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये जो वीडियोस बनाई गई है ये भी AI के थ्रू बनाई गई है और इसका भी डी फैक्ट चेक किया गया है, तो ये गलत साबित हुई है। ऐसे में सिर्फ इस तस्वीरें लगा के कुछ हमारे इंडिया के जो दोस्त हैं वो अपने व्यूज़ ले रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के दोस्त व्यूज़ ले रहे हैं, तो भैया मसला व्यूज़ का नहीं है, मसला ट्रस्ट का है और मैं आप लोगों का ट्रस्ट ख़राब नहीं करना चाहता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब केमिकल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये टोटल AI जनरेटेड है और ऐसी चीज़ों पे प्लीज़ आप बिल्कुल ट्रस्ट ना किया करें। मैं डेली सोचता हूँ कि यार पता नहीं लोग इतनी वीडियोस बना कैसे लेते हैं बर्किना फासो के ऊपर कि जनाब इब्राहिम ट्रावरे रात को निकले, एक औरत उनका इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने औरत की बहुत मदद कर दी, इब्राहिम ट्रावरे बाहर निकले, एक लड़की उनके ऊपर आशिक हो जाती है, इब्राहिम ट्रावरे वहाँ पे निकले, एक मजदूर की मदद कर देते हैं। यार कमाल की बात है, इब्राहिम ट्रावरे ना हो गया एक आम बंदा हो गया जो मार्केट में फिर रहा है। यार वो एक मुल्क का प्रेसिडेंट है और ऐसे मुल्क का प्रेसिडेंट है जहाँ पे हर लम्हा शिद्दत पसंदों का कब्जा है। ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग उसको काट खाना चाहते हैं। जी हाँ, जिस मुल्क में सोने की कानें हों, हीरे की कानें हों और एक बंदा कहे कि नो भाई अब आप यहाँ से अपना हिस्सा नहीं ले सकते, तो सोचो दुश्मनों के दिल पे क्या गुजरती होगी। तो ऐसे में दोस्तों झूठी खबर नहीं, हमेशा सच्ची खबर सुना करें। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे बनाई जाए। क्या आप इब्राहिम ट्रावरे के अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो भैया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, तो फीडबैक देना चाहें, सजेशन देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।